नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य की एक बेहद मार्मिक और ऐतिहासिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। माधवराव सप्रे जी की लिखी एक टोकरी भर मिट्टी। एक शिक्षक के तौर पर आज हम इस पूरी कहानी को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसे एक खास नजरिए से महसूस करेंगे। उस अनाथ वृद्धा की 5 साल की पोती की नजरों से। सोचिए, एक छोटी सी मासूम बच्ची के लिए उसका घर क्या मायने रखता है। आइए ज्ञान और संवेदनाओं की इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। पहले पाठ और लेखक का परिचय होगा, फिर पोती और झोपड़ी का वो अटूट बंधन, उसके बाद जमींदार का अहंकार और उसका टूटना। फिर हम कुछ कठिन शब्दों और व्याकरण को समझेंगे, पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे और अंत में पूरे पाठ का सारांश समेटेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, पाठ और लेखक का परिचय। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की शुरुआती कहानियों में से एक माना जाता है। इसके रचयिता हैं माधवराव सप्रे जी। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, सप्रे जी मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे थे और उनकी मातृभाषा मराठी थी। जी हां, मराठी। लेकिन हिंदी साहित्य में उनका योगदान एकदम बेमिसाल है। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और उन्हीं के कहने पर उन्होंने तिलक जी की प्रसिद्ध किताब गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में बेहतरीन अनुवाद भी किया था। अब आते हैं भाग 2 पर, पोती और झोपड़ी का बंधन। आइए इस कहानी को उस मासूम बच्ची के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। कहानी में गरीब अनाथ वृद्धा है जो जमींदार के भव्य महल के बिल्कुल पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। उस वृद्धा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपना पति, अपना इकलौता बेटा और अपनी बहू भी। अब इस दुनिया में उसका सिर्फ एक ही सहारा बची है, उसकी 5 साल की पोती। और उस छोटी सी बच्ची के लिए, उसके लिए तो वो झोपड़ी ही उसकी पूरी दुनिया है। वही उसका एकमात्र सुरक्षित कोना है जहां उसे अपनी दादी का प्यार मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, ताकत और पैसे का नशा अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। पड़ोसी जमींदार साहब को अपने महल का अहाता यानी बाउंड्री बढ़ानी थी। जब वृद्धा ने अपनी यादों से जुड़ी वो झोपड़ी खाली करने से मना कर दिया, तो जमींदार ने अपनी चाल चली। उसने वकीलों की थैली गरम की, यानी उन्हें रिश्वत दी, और चालाकी से अदालत के जरिए उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। बेचारी दादी और पोती को अपना घर छोड़कर पास ही पड़ोस में जाकर शरण लेनी पड़ी। अब सोचिए, इस बेदखली का सबसे गहरा और दर्दनाक असर किस पर पड़ा? उस 5 साल की बच्ची पर। वृद्धा के ही शब्दों में, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जरा उस बच्ची के मानसिक आघात की कल्पना कीजिए। उसका घर, उसकी सुरक्षित दुनिया उससे अचानक छीन ली गई। वो बस एक ही जिद पकड़े बैठी थी, अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। एक बच्चे का अपने घर से जो भावनात्मक लगाव होता है, वो इतना गहरा होता है कि उसके छिन जाने पर वो अन्न जल तक त्याग देती है। अपनी पोती की ये हालत देखकर दादी का दिल तड़प उठा। उसने एक बहुत ही मार्मिक उपाय सोचा। वो एक टोकरी लेकर वापस अपनी उस पुरानी झोपड़ी के पास पहुंची जहां जमींदार खड़ा था। उसने गिड़गिड़ाकर विनती की कि उससे बस एक टोकरी भर मिट्टी लेने दी जाए। क्यों? ताकि उस मिट्टी से वो एक छोटा सा चूल्हा बना सके। उसे पूरी उम्मीद थी कि अपने पुराने घर की मिट्टी से बने चूल्हे को देखकर शायद वो बच्ची धोखा खा जाए और रोटी खा ले। ये पल एक दादी की बेबसी और बच्चे की तड़प को सीधे हमारे दिलों तक पहुंचा देता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। भाग 3, जमींदार का अहंकार और परिवर्तन। जमींदार ने मिट्टी ले जाने की इजाजत तो दे दी। वृद्धा अंदर गई, पुरानी यादों से उसकी आंखें भर आईं और उसने मिट्टी से टोकरी भर ली। लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो उस टोकरी को खुद उठा नहीं पा रही थी। तब उसने हाथ जोड़कर जमींदार से कहा, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। पहले तो जमींदार बहुत झल्लाया, गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वृद्धा के बार बार गिड़गिड़ाने पर उसे थोड़ी दया आ गई और वो टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ गया। और यही होता है कहानी का असली जादू। जमींदार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो टोकरी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तब उस कमजोर सी वृद्धा ने एक ऐसा अर्थपूर्ण वाक्य कहा जिसने जमींदार को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? वो मिट्टी सिर्फ धूल नहीं थी, उसमें उस परिवार की यादें, आंसू और जमींदार के बुरे कर्मों का भारी बोझ था। ये सुनते ही जमींदार का अहंकार टूट गया। उसकी आंखें खुल गईं और उसने फौरन वो झोपड़ी वृद्धा को लौटा दी।
कहानी का संदेश तो हमने समझ लिया, लेकिन चलिए अब इसे भाषा के नजरिए से भी मजबूत करते हैं। भाग 4, कठिन शब्द और व्याकरण। कहानी में कुछ भारी भरकम शब्द आए हैं, आइए उन्हें आसान बनाते हैं। पहला शब्द है अनाथ, मतलब जिसका इस दुनिया में कोई सहारा या माता पिता ना हो। दूसरा है जमींदार, यानी जमीन का मालिक। तीसरा शब्द कर्तव्य, यानी हमारी जिम्मेदारी या वो काम जो हमें नैतिक रूप से करना ही चाहिए। और आखिरी है पछतावा, यानी अपने किए गए गलत काम का एहसास होना और पछतावा होना, बिल्कुल वैसा ही जैसा जमींदार को हुआ था। अब जरा व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी नियम पर ध्यान देते हैं। हिंदी लिखते वक्त अक्सर छोटी ई वाली की और बड़ी ई वाली की में बहुत उलझन होती है ना? देखिए, छोटी ई वाली की एक संयोजक है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे अंग्रेजी में दैट। उदाहरण, उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। वहीं बड़ी ई वाली की एक संबंध बताती है, जैसे अंग्रेजी में ऑफ। उदाहरण, ये राम की किताब है। बस इस छोटे से फर्क को हमेशा याद रखिए। एक और दिलचस्प चीज देखिए, ये जो छोटी सी बिंदी होती है ना, जिसे अनुस्वार कहते हैं, ये पूरे वाक्य का स्वरूप बदल सकती है। गई और गई में क्या फर्क है? गई एक वचन है, जैसे वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। लेकिन जब हम बहुवचन की बात करते हैं या किसी को सम्मान देते हैं तो हम बिंदी लगाते हैं और वो गई बन जाता है। जैसे पाठ में आया है, उनकी आंखें खुल गईं। आंखें बहुवचन है, इसलिए यहां गई का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, पाठ के अभ्यास प्रश्न। देखते हैं हमने इस कहानी को कितनी गहराई से समझा है। पहला सवाल, जमींदार को झोपड़ी हटाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई? जरा कहानी की शुरुआत को याद कीजिए। दरअसल जमींदार अपने महल के अहाते यानी अपनी बाउंड्री का विस्तार करना चाहता था और वो गरीब की छोटी सी झोपड़ी उसके इस बढ़ते लालच के रास्ते में आ रही थी। दूसरा सवाल जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है, कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? ऊपरी तौर पर देखने में तो शायद दादी या जमींदार लगें, लेकिन अगर गहराई से विचार किया जाए तो वो 5 साल की पोती सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उसी के घर के प्रति प्रेम और भूख हड़ताल ने दादी को जमींदार के पास जाने पर मजबूर किया। उसी के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाने की बात उठी, जिसने अंत में उस कठोर जमींदार का हृदय परिवर्तन कर दिया। और इसी से जुड़ा है तीसरा सवाल, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था? जाहिर सी बात है, बेघर होने के बाद उसे अपने उस छोटे से घर की बहुत याद आ रही थी। उसका उस झोपड़ी से जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जुड़ाव था, वो अचानक टूट गया था। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बड़ों के लालच का सबसे गहरा असर अक्सर मासूम बच्चों पर ही पड़ता है। अब हम आगे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, पाठ का सारांश। आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने क्या सीखा? पहला, धन और सत्ता का लालच इंसान को उसके नैतिक कर्तव्यों से बिल्कुल अंधा कर देता है। दूसरा, एक बच्चे का अपने घर से लगाव बेहद गहरा होता है, जिसे ईंट पत्थर से नहीं तोला जा सकता। तीसरा, जीवन का सच्चा ज्ञान और अपनी गलतियों का एहसास किसी बड़े उपदेशक से नहीं, बल्कि एक असहाय इंसान के सरल शब्दों से भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार हमेशा सहानुभूति और करुणा के आगे हार जाता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। कल्पना कीजिए, अगर किसी को उस जमींदार की जगह उस स्थिति में रखा जाए तो क्या फैसला लेना सही होगा? क्या अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को बेघर करने के लिए होना चाहिए, या फिर करुणा दिखाकर एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विस्तृत और भावपूर्ण विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की सहानुभूति को हमेशा जिंदा रखिए।